पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में मजीद 71 अफराद जान बहक। 2545 नए केसेस की तस्दीक। फाल केसेस 42,841 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 9,080 और केसेस 4,48,522 तक पहुँच गए। कराची में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 16% से जायद हो गई। जैकबाबाद हाईवे और आमदन से जायद असासे बनाने से मुतालिक केस सिंध हाई कोर्ट ने मुशीर बराए जेल खाना जात सिंध एजाज जाखरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। एजाज जाखरानी की अबूरी जमानत भी मनसूख। नैब हुकाम एजाज जाखरानी को गिरफ्तार करने के लिए मुतहर्रिक हो गए। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक एजाज जाखरानी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस दायर हो चुके। मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाली बैंक अकाउंट्स केस। डॉक्टर डंचा और जमील बलोच की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि जिन मुलजमान को पकड़ा गया है वो कठपुतली हैं। नैब पेशरफ दिखाने में नाकाम रहा तो चेयरमैन नैब जाती हैसियत में पेश हों। इस केस में नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। नैब का ये रवैया जानिबदारी जाहिर करता है। नैब का तरीक़ाकार इसकी जहनियत की अक्कासी करता है। इसी वजह से नैब पर सुबह से शाम तक बातें होती हैं। नैब की वजह से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगे। नैब को तमाम मुलजमान से यकसा सलूक करने से मुतालिक इक़दाम और मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से पॉलिसी 2 हफ्ते में पेश करने का हुक्म। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम अदालत में पेश। चौधरी बरादरान के खिलाफ असासाजात केस की इंक्वायरी 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर एक बंदा टैक्स दे रहा था, तमाम असासे डिक्लेयर हैं, फिर आप कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं? आपके कितने असासे हैं? अब जब लेफ्टिनेंट थे तब आपकी तनख्वाह कितनी थी? अदालत का डीजी नैब से सवाल। सलीम शहजाद ने बताया कि मेरे 4 करोड़ के असासे हैं और अब नैब से 5 लाख तनख्वाह ले रहा हूं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। हमजा शहबाज के वकील के गवाह औरंगजेब पर जरा गवाह ने कहा कि किसी दस्तावेज पर मेरे दस्तखत मौजूद नहीं। ये बात दुरुस्त है कि रिकॉर्ड में हमजा शहबाज का नाम नहीं है। रिकॉर्ड की तस्दीक शुदा फोटो कॉपी जमा करवाई। मुल्क भर में कड़ाकेदार सर्दी। कराची में साइबेरिया की ठंडी हवाएं। दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहरियों का सर्दी इंजॉय करने के अरमान पूरे। -10 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी ने कोयटा को जमा दिया। KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध का राज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे और मोटरवे M3 बंद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 19 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। सूबाई वज़रा, मुआविन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज इजलास में शरीक। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा है कि PTI हुकूमत ने जिनसी ज़्यादती और मुआशरती नाहमवारी जैसे इंतहाई अहम समाजी मसाइल के तदारुक के लिए अहम कदम उठाते हुए रेप ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गुजरपुरा केस में रेप ऑर्डिनेंस इंसाफ की जल्द फराहमी और मुलजमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने में मुआवन साबित होगा। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट का जवाब जमा न कराने पर FIA पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी खजाना जाती हैसियत में तलब। पेश न होने पर डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत ने FIA को डिजिटल करेंसी का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। जस्टिस अमजद सहतू ने रिमार्क दिए
FIA वाले अपना काम करते हैं, ना लोगों को कारोबार करने देते हैं। स्टेट बैंक के वकील ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान में करप्ट करेंसी पर पाबंदी नहीं, ना ही FIA को कार्रवाई का कहा गया। इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा जारी। डॉलर 19 पैसे की कमी से 160 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, इंडेक्स 245 पॉइंट्स इजाफे से 43,605 पर आ गया। सिंध में गंदम चोरी स्कैंडल और आटा बुरहान मामला। नैब सक्कर की महकमा खुराक के 9 अफसरान के खिलाफ 62 करोड़ 80 लाख रुपए से जायद करप्शन का रेफरेंस दायर कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस को समाअत के लिए मंजूर कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड सक्खर रफीक राजपर समेत 9 मुल्जिमान नामजद हैं। ले चलेंगे आपको इस्लामाबाद। वजीर दाखिला शेख रशीद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये सब लोग ये गाड़ियां दिखाएं, मुझे पसंद आई हैं। ये 3 चौकियां भी मैं खत्म कर दूंगा, सिर्फ इनके पास गाड़ियां आ जाएं ताकि जिस गाड़ी पे शक हो ये चेक कर सके। शेख साहब, कारकर्दगी के हवाले से अवाम का जो मसला होता है, अवाम का मसला ये है कि थानों में जाते हैं बगैर रिश्वत के, इनकी FIR नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद थानों में FIR होगी, थानों में रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। आप यही समझें कि एक सहाफी को वजीर दाखिला बना दिया, छोटे से सहाफी को। शेख साहब, एक सवाल है कि फैमिली शहीद हो जाती है, लोगों के पैकेज अभी तक उनको पैकेज नहीं मिले। देखें मेरी बात सुने, सिर्फ एक फैसला आज किया है कि उनको परमानेंट जॉब दी जाए, वो हमने फैसला किया है। सारी बातें प्राइम मिनिस्टर से 7 दिन के अंदर अंदर बनवाएंगे और फिर आपसे खिताब करेंगे। शेख साहब, गाड़ियाँ पिछले 2 माह में सबसे ज्यादा इस्लामाबाद में SSP ऑपरेशन की भी तैनाती एक माह बनकर रह गई है। एक माह में 3 नए DIG ला रहे हैं। मतलब सिर्फ फैमिली को अभी तक पैकेज। यार अब तू पैकेज का सवाल 3 दफा करेगा, औरों से भी तो बात करेगा। थैंक यू भाई, कल नादरा में मुलाकात। आप थक तो नहीं गए रोज? वज़ीर दाखिला शेख रशीद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। है और कोरोना के बायस मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। 2500 से जायद अफराद वायरस से मुतासर हुए हैं। कोरोना से अमवात 9080 और केसेस 4,48,522 तक पहुंच गए। पंजाब में एक ही रोज में 39 अफराद जान बहक हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.3% है। कराची में मुस्बत केसेस की जो शरह है वो सबसे ज्यादा है, 16.59। ये सूरत हाल है। मुल्क भर से कोरोना के हवाले से नए आदाद शुमार जारी किए गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत अब भी बरकरार है और कोरोना के 22 मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। सूबे में अब तक 1,29,000 से जायद अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना वायरस की मजीद सूरत हाल के बारे में हमें मजीद बताएंगे लाहौर से इम्तियाज अली। जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और गुजरते दिन के साथ मौलिक वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा जारी है। महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक जो है सूबे भर में 1,29,000 से जायद अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो चुके हैं। इसके साथ ही शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से लाहौर मुतासिर हो रहा है, जहाँ पर अभी भी 8,000 से जायद एक्टिव केसेज जो है वो मौजूद हैं। लाहौर में बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत पंजाब की जानिब से और महकमा सेहत ने 52 ऐसे छोटे मोटे इलाके हैं जहां पर सील कर दिया गया है और स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करदा इलाकों में नकलो हमल पर पाबंदी है, अवाम को बाहर निकलने से जो है वो रोका जा रहा है। उसके साथ जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन है वहाँ पर एक शख्स बाहर आकर रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात वो खरीद सकता है। दूसरी जानिब आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में अब तक सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। 3,470 से जायद अफराद पंजाब में कोरोना वायरस की
की वजह से लुकमा अजल बन चुके हैं और महकमा सेहत ने अलार्मिंग जारी किया है कि आइंदा दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो सकता है। देखने को जो मिला है कि रोजाना की बुनियाद पर 500 से लेकर 700 नए अफराद जो है वो मोहलिक वायरस का शिकार हो रहे हैं। तभी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना नागजीर है। घरों से निकलते हुए आवाम को चाहिए कि मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि वो खुद भी महफूज रहें और अपने खानदान को भी इस मौती बीमारी से महफूज रखने में कामयाब रह सकें। जी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कराची में केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब SOPs पर अमल दरामद होता नहीं देखा जा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले SOPs को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। मजीद बताएंगे रेहान खान। जी बिल्कुल, कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बहुत तेजी से जारी है और वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कोरोना वायरस को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और SOPs बनाई गई है। शहरियों से ये दरख्वास्त की गई है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची में मिला जुला रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। कुछ शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और अगर बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो कतई तौर पे जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो मुसाफिर है वो खचाखच बसों के अंदर भर के जा रहे हैं। इसके अलावा ज़्यादातर मुसाफिर जो है मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। बसों के जो ड्राइवर हजरात हैं और जो कंडक्टर हजरात हैं वो भी शहरियों को ये नहीं कह रहे कि वो मास्क पहन के जो है बसों के अंदर बैठे हैं। कतई तौर पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर बात करें चिंची रिक्शों की, उसके अंदर भी शहरी बगैर मास्क के सफ़र कर रहे हैं और जो चिंची रिक्शे ड्राइवर हैं वो भी जो है मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। दूसरी जानिब अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई गाड़ी बंद नहीं की जा रही, किसी के खिलाफ कोई चलान नहीं किया जा रहा। खुली खिलाफ वर्जी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की जा रही है, लेकिन इसके साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो अमली तौर पे काम नहीं कर रही। बाज़ मकामात के ऊपर ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मिले जुले रुझान देखने में आ रहा है कराची में कोरोना SOPs को फॉलो करने के हवाले से। लेकिन अगर बात करें कारोबारी मराकिज़ की, तो वहाँ पे SOPs को जो है वो फॉलो किया जा रहा है। इसके अलावा तालीमी इदारों में भी SOPs को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन रोड्स के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है जो शहरी बाहर निकल रहे हैं वो ज़्यादातर जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कमिश्नर कराची की जानिब से ये भी कहा गया है कि मास्क पहनना जो है वो लाजमी है। जो शहरी मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। ये सारे जो ऐलानात हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी है, लेकिन अमली तौर पर SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हमें जो इदारे हैं वो नज़र नहीं आ रहे।